हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 का पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कह रहा है वो, 3 स्टूडेंट S1, S2, S3 आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। यू एक इवेंट दे रखी, एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। वी दूसरी इवेंट है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, नाइदर S2 nor S3 can solve the problem. W दे रखिए, S2 can solve but S3 कैन नॉट। और तीसरी दे रखिए, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। चौथा ये दे रखा है, ई पी उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, तो यानी पी यू की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमको, वी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और टी की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या है, अगर देखो पी यू हमारा क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ दी कैन सॉल्व, कम से कम एक के सॉल्व करने की जो है ये पी यू प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर हम निकाल लें कि कोई भी किसी के भी जो है सॉल्व, कोई भी नहीं सॉल्व नहीं कर सकता है इसको, तो उसको वन में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पी यू आ जाएगा। एटलीस्ट वन कह रहा है, कम से कम एक, हम कह रहे हैं कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, तो किसी भी सॉल्व न करने की S1 भी नहीं कर सकता, इसका कॉम्प्लीमेंट, S2 भी नहीं कर सकता, इसका कॉम्प्लीमेंट, S3 स्टूडेंट भी नहीं कर सकता, इसका कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया S1, S2, S3 मानने अलग अलग S1 के सॉल्व करने का इवेंट, S2 जो है S2 के सॉल्व करने का, S3 के सॉल्व करने का। तो ये जो है ये हो जाएगा। अगर इसमें से हम वन में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कम से कम एक के सॉल्व करने की जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो एक के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी यानी पी यू, ये दे रखा हाफ, ये पी यू हो जाएगा। तो ये हाफ दे रखा है, दैट इज इक्वल टू मान, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, S1 अपने आप में सॉल्व करेगा, S2 से कोई मतलब, S3 का, तो इसको हम लिख सकते हैं S1 डैश इंटू पी S2 डैश इंटू पी S3 डैश। अब पी S1 डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस S1 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी लिख सकता हूं। पी S2 डैश को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस S2 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। पी S3 डैश को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस S3 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। ये हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 में से हाफ, यानी हमको पी S3, ये पी S3 हुआ, यानी पीटी किसके बराबर होगा, पी S3, यानी S3 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। तो पी S3 हमको निकालना है। तो एक कंडीशन तो ये आ गई हमारे पहले वाले से। दूसरे वाले से, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट, ये गिवन है, पहले ऑलरेडी ये हो रहा है, यानी गिवन दैट का मतलब ऑलरेडी S2 और S1 अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको दोनों, तो S1 उसको सॉल्व कर ले रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है, पीवी किसके बराबर हो जाएगा फिर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, तो P S1 इंटरसेक्शन S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश, ये हो जाएगा, ये दोनों नहीं कर रहे हैं, एक अपॉन P S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश। अब पीवी हमको कितना लिखा, 1/10, 1/10 कर देते, ये कितना हो जाएगा, पी S1 इंटू पी S2 कॉम्प्लीमेंट इंटू पी S3 कॉम्प्लीमेंट अपॉन ये भी पी S2 कॉम्प्लीमेंट पी S3 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कैंसिल, पी S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। इसको केवल S1 के सॉल्व करने की, S1 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ गई, पी S1 मिल गया। अब हमें पी S2 अगर मिल जाता तो पी S3 भी निकल जाता। तो ये कंडीशन हमारी हो गई, ये वाली कंडीशन। अब डब्ल्यू देखते हैं, पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू क्या हो जाएगा, S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द एंड, तो यानी S2 कैन सॉल्व एंड S3 कैन नॉट, बस कंडीशनल नहीं है दोनों एक साथ। वो तो पहले ये गिवन है, ये हो चुकी है, तो इसके बाद
तो S2 इंटरसेक्शन S3 डैश आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, PS2 इंटू PS3 डैश, और PW की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 1/12। PS3 डैश को क्या ले सकते हैं हम, 1/12 PS2 1 माइनस PS3, S3 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया। अब यहां से देखिए, यहां PS1 की वैल्यू ये यहां रख देते हैं, और PS2 की वैल्यू भी यहां रख देते हैं, यहां से PS3 निकल आएगा। देखिए कैसे, PS1 1/10 है, तो ये 9/10 हो गया, 9/10, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस PS2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस 1 माइनस PS2 कितना हो गया, 1/12, 1 माइनस PS3, यही हुआ। 1 माइनस PS3 इज इक्वल टू 1/2। PS3 क्या, PT रख देंगे इसकी जगह। तो ये इसको उधर ले जाते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 1 माइनस PT कर देता हूँ PS3 को, PS3 PT है, और 1 माइनस PS3 से ये माइनस 1/12 इक्वल टू, इसको इधर ले गए 5/9। तो ये कितना हो जाएगा, PT उधर ले गए, ये हो गया 11/12 इधर, माइनस ये इधर गया 5/9। तो PT कितना हो जाएगा, 36 एलसीएम हो गया, 33 हो गया, 20 हो गया, दैट इज 13/36। तो PT हमको पता करना था, तो कितना हो जाएगा ये है, ये अलग से, तो कितना हो जाएगा, PT 13/36 है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर। कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस दे रखा सब कुछ अप्लाई करना है।